हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे हाउ टू फिल सोल एडमिशन फॉर्म, सोल एडमिशन प्रोसीजर कैसे करना है, आपको एडमिशन कैसे फॉर्म फिल करना है, सारा कुछ हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कि साइबर कैफ़े पे फालतू की 200-300 रुपये देने की। आप घर से भी मोबाइल फ़ोन या अपने पर्सनल कंप्यूटर से आसानी से एडमिशन कर सकते हो। तो मैं खुद मोबाइल फ़ोन से ही आपको करके दिखा रहा हूँ, ताकि जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनको ये रहता है कि मेरे पास तो फ़ोन है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो। मैं भी मोबाइल से करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेनिफिट ये रहेगा, अभी तो एडमिशन हो रहा है, उसके बाद क्लासेस एग्जामिनेशन को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम से प्रोवाइड करवाएंगे। सिंपली आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आ जाइए, कोई भी ऐसा ब्राउज़र वो क्रोम यूज कीजिए आप, ठीक है। तो वहाँ देख लेना सोल ड्यू एडमिशन 2022 या सोल ड्यू आप डालोगे तो नीचे आपको एक वेबसाइट शो करेगी, ये रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी soldue.ac.in। तो इस पर आपको आना, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट के इंटरफेस के अंदर आ जाओगे, जहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहते हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे हुई थी, जो हमने आपको बताया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रखी है। बाकी आपको इससे मतलब नहीं है, हमने बता दिया ऑलरेडी क्या क्या है। फिर आपको यहाँ शो करा होगा यूजी एडमिशन 2022, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन आप इसके अंदर आ जाओगे तो यहाँ आपसे कह रहा है यूजी प्रॉस्पेक्टस 2022 और 23। अगर आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो स्काई ब्लू कलर का बना है ना, इस पर क्लिक करना है। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए एलिजिबिलिटी, कोर्स स्ट्रक्चर, फिर एडमिशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप इसके एडमिशन फॉर्म के अंदर आ जाओगे। पहले तो आपका एक अकाउंट बनेगा सोल के अंदर, समर्थ के अंदर, क्योंकि पहले नहीं बनता था, क्योंकि अब तो जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो न्यू तरीके से है। तो अब आपका एक कहीं ना कहीं एक आपका एक अकाउंट बनेगा। तो अब देखिए सिंपली आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम है आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना है। पहले कैसे करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। सिंपली आप फिर इसके अंदर आ जाओगे। उसके बाद क्या करना है वो आप देख लीजिए। उसके बाद जैसे आप क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा है कि आपका जो नेम होगा वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में जो नेम है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे कोई लास्ट नेम है अलग से और आप एजुकेशन जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उसमें कुछ और नेम है, तो सेम नेम आपको रखना है। जो फॉर्म में भरोगे वही आपके डॉक्यूमेंट में नेम होना चाहिए, जो भी आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है। उसके बाद रजिस्टर ईमेल एड्रेस डालना है और मोबाइल नंबर आपका डलेगा लॉगिन करने के लिए, यानी ईमेल एड्रेस आपको डालना है, कोई भी एक्टिव ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये फॉर्म ओपन करना है, गूगल क्रोम की इन्होंने सलाह दी है, गूगल क्रोम के एक बार अपडेट जरूर कर ले, उसका लेटेस्ट वर्जन। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना कैसे वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपका अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम कैसे डालना है वो मैं आपको बता दूं। आप अपना लोअर केस में डालना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, जैसे राहुल आपका नाम है, तो आप लोअर में डालोगे RAHUL राहुल। फिर उसका 1 2 3 कोई भी आगे डिजिट डाल देना, जिससे यहाँ पे लोअर, क्योंकि इसमें नंबर और लोअर केस आपसे कैरेक्टर मांगता है। उसके बाद आपको एप्लीकेट का फुल नेम डालना है, अपना नेम डालना है जो डॉक्यूमेंट्स पे आपके है, सही नेम डालना। अगर एक बार गलती कर दी ना फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। फिर आपको दोबारा री एंटर करना है ईमेल एड्रेस। फिर पासवर्ड डालना है, 6 कैरेक्टर का मिनिमम पासवर्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वही हो जो आपके पास हो या अपने पापा का, जो भी हो जो चालू हो, उसका री एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा पे क्लिक करना है, फिर कैप्चा डालना है। उसके बाद जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो एक रजिस्टर पेज पे पहुंचा देगा। वहाँ पे आपसे एक OTP मांगेगा। वो OTP आपके ईमेल एड्रेस पे गया होगा, जो ईमेल एड्रेस आपसे उन्होंने मांगा होगा। जैसे आप OTP क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ शो कर जाएगा पॉपअप में कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। फिर आपसे लॉगिन करने के लिए कहेगा। वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही आपका सब कुछ हो जाएगा, मतलब जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, तब आपसे लॉगिन के पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, वही यूज़र नेम डालना होगा रजिस्टर जो आपने बनाया हुआ है, जो आपने फॉर्म में भरा था। फिर पासवर्ड आपको डालना है, जो आपने पासवर्ड वहाँ पे
क्रिएट किया हुआ है। फिर कैप्चा डालना, फिर लॉगिन आप जैसे क्लिक करोगे तो अंदर आ जाओगे। मैं दिखाऊंगा कैसे लॉगिन करना है। पहले कुछ डिटेल आप जान लीजिए। फ़ीस वगैरह आप दे रखी है, किस कोर्स की कितनी फ़ीस है आप यहाँ से फ़ीस देख सकते हो। 6400 रुपये, 5900, ये 1 साल की फ़ीस आपकी लगेगी। ठीक है, अब ज़रा लॉगिन कर लेते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा फिलअप कर लेते हो, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसमें, तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अब मैं ज़रा रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन पे मैंने राहुल 1 2 3 करके डाल दिया। मैं कैप्चा डालता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे कैप्चा डालना है आपको। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन क्लिक करोगे आप, 1 मिनट, आई थिंक नेट नहीं था, रुक जाओ। एक मिनट, साइनिंग पे जाना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, साइनिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको, हाँ, दोबारा यहाँ पे ये बना रखा है हमने। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ये कैप्चा डालना है, जो कैप्चा इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर आ जाओगे, आप लॉगिन इसके अंदर हो जाओगे। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। आप नीचे आओगे, आपसे पूछा है कि ये इसमें लागू हुआ है, ये सारे नियम आप पढ़ चुके हैं। आप कहोगे यस मैं पढ़ चुका हूँ। अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, ताकि आप सभी के लिए आसानी रहे। ठीक है, अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है। फ़ीस वगैरह आपको समझ में आ चुकी है। अंडरटेकिंग क्लिक करके फिर सबमिट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आप इस फॉर्म के पहले उस पर आ जाओगे। अब देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको चीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए अब क्या करना है, सिंपली आपको इसमें पर्सनल डिटेल्स हमने डालनी होगी। जैसे आप लॉगिन हो जाओगे, पर्सनल डिटेल्स में क्या डालना है, पहले फर्स्ट नेम डालना है आपके, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में पर्सनल नेम है आपका। जैसे लास्ट नेम होगा लास्ट नेम डाल दो, मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम डाल दो, DOB डाल दो अपनी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो भी 10 to 12 की डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी DOB जो भी है वो डाल दो। उसके बाद मदर नेम डाल दो, फादर नेम डाल दो, कैटेगरी सेलेक्ट कर दो, किस कैटेगरी से हो, जनरल, OBC, जिससे भी हो। मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप कुछ भी डाल दो, पता हो डाल दो, नहीं पता हो तो भी डाल दो। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, इसे डालना पड़ेगा। जहाँ जहाँ स्टार रेड और शो हो रहे हैं उसको आपको फिल करना ही होगा, ये ऐसे या नो में। ठीक है, उसका मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो, शादीशुदा हो, जो भी डाल देना। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस यहाँ शो करेगा। उसका अल्टरनेट ईमेल डालना चाहते हो कोई एडिशनल, वो भी लगा सकते हो। नेशनलिटी डालना है, इंडियन हो, ये तो सब आप भर ही सकते हो। उसका एड्रेस डालना है, सिटी, पिन कोड। देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल। देखिए, बैंक अकाउंट की डिटेल को लेकर काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज ये रहते हैं कि सर हमें बैंक अकाउंट डिटेल किसकी लगानी है। तो उसमें साफ लिखा है, या तो आप अपना लगाइए, आप अपने माता पिता का किसी का भी एक का लगा दीजिए। क्योंकि अगर बाई चांस जैसे आपका अगर एडमिशन में कोई प्रॉब्लम होती तो आपकी जो फीस है रिफंड कर दी जाएगी उसी अकाउंट में। ठीक है, उसका इनकम, फाइनेंशियल असिस्टेंट। अब देखिए, अभी पूछा है कि आप गरीबी रेखा में आते हो, येस या नो, ये आपको करना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नौकरी करते हो या बेरोजगार हो। फैमिली इनकम कितनी है, जैसे फैमिली इनकम में जैसे पूछा गया इन्होंने, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट, कितनी इनकम है, नॉट एप्लीकेबल कर दो इसमें। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर दो, नहीं पता। नीड फैन, ठीक है, ये सारा। क्या आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो येस या नो कर दो। उसके बाद आपका मिसलेनियस डिटेल्स, इसमें आपको कुछ भी मतलब पूछ लेगा। जैसे कंप्यूटर नॉलेज आती है, येस या नो। क्या आपको इंटरनेट यूज़ करना था, सबको आता है, व्हाट्सअप, फेसबुक पे बाबू सोना तो करते होगे। उसके बाद कंप्यूटर एट होम है, कंप्यूटर घर में है, येस या नो कर दो। इससे कोई मतलब नहीं है, तो बेसिक डिटेल है। उसका कोर्स स्ट्रीम, किस कोर्स स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किससे बिलोंग करते हो वो डाल दो। जैसे आर्ट्स है तो आर्ट डाल दो। देन उसके बाद आपका, उसके बाद स्टडी मटेरियल, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी सेलेक्ट कर लेना, हमें हार्ड कॉपी में चाहिए। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में। और फिर ठीक है, ये यस कर देना, यस या नो जो भी कर देना। उसके बाद आपको समझ, पहले जब मैं फॉर्म को भर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा। टोटल 7 स्टेप है इसके, 7 स्टेप है। 7 स्टेप में फाइनल जाके इसका एडमिशन होगा। ठीक है, तो ज़रा मैं इसको आपको ज़रा दिखा देता हूँ। तो जब आप सारी डिटेल भर लोगे, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तब आप इसका नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाओगे। जैसे आप अपनी सारी डिटेल डाल लोगे तो फिर आप दूसरे उस पर पहुंच जाओगे। ये आपसे पूछा है कि जो आपने डिटेल डाली है एक बार चेक कर लो, जो आपने नाम डाला है, जो भी अपने माता पिता, अगर कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हो, वरना नेक्स्ट पे आप जा सकते हो। ठीक, तो एक बार आप डिटेल चेक कर लोगे जो आपने फर्स्ट स्टेप पे डाला हुआ है, तो हम नेक्स्ट करेंगे।
तो देखिए अब जरा हम दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं। पहला स्टेप हमने बेसिक डिटेल अपनी डालनी थी, उसके बाद आपको अपनी 12th बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आप बिलोंग करते हो। जैसे आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से हो, NIOS से हो या अदर्स से हो, तो आप अगर CBSE डालिए, अगर आप NIOS से हो तो NIOS, या अदर्स से हो किसी भी वो डाल सकते हो। तो वैसे CBSE डाल दिया। देन उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है, रोल नंबर कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। रोल नंबर डाल देते हैं, रोल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है, किस ईयर में पास हुए थे, जैसे 2018 में हुए थे। तो उसके बाद उसको आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप दूसरे स्टेप पे जब वो सब आपने सेलेक्ट कर दोगे, अब फिर आपसे कुछ और चीज़ें मांगेगा, जैसे बोर्ड नेम पूछेगा, किस उससे कौन सा स्कूल आपका पड़ता है, ठीक है। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर जिस स्कूल से आप बिलोंग करते हो। जैसे अदर सेलेक्ट किया तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो आपको देखना होगा किस आप स्कूल से, किस यूनिवर्सिटी, किस स्कूल से बिलोंग करते हो। तो कुछ भी मैं जैसे डाल देता हूँ। उसके बाद स्टेटस पास है, बोर्ड नेम डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सब ऑप्शनल के लिए कुछ भी डाल दिया है। रोल नंबर डालना है, रोल नंबर में आप डाल सकते हो, कुछ भी डाल दीजिए। मैं सब हिंट करके दिखा रहा हूँ, आप जो भी आपका है वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट स्टडीज़, बोर्ड एग्ज़ाम में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए थे, तो सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है ये। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे तो हम डाल देते हैं कुछ भी। मैं तो आपको सब करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट द सब्जेक्ट स्टडीज़, उसके बाद आपको ये सारा मतलब पूछ रहा है ये कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास थे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की डिटेल पूछ रहा है। उसके बाद देन नीचे आना है, सारा अपने सब्जेक्ट आपसे पूछ रहा है। पासिंग ईयर, अब आपने 10 क्लास कहाँ कब पास की थी वो डाल देना है। तो हमने 10 क्लास डाल देते हैं, 14 डाल देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट डाल दीजिए जो सा था। क्वालिफाइंग स्टेट था, दिल्ली डाल देते हैं, ठीक है। अड्डा डाल, फिर आपका वो बोर्ड नेम डाल देते हैं, असम, कोई कुछ भी डालिए तो आपको करे। तो उसके बाद आपसे स्कूल कॉलेज नेम का एड्रेस पूछ रहा है, क्या नाम है आपके स्कूल का, तो GVSS डाल देते हैं हम। उसके बाद ठीक है, उसके बाद रोल नंबर पूछ रहा है, रोल नंबर आपका क्या था 10th में, तो वो सब डाल देना। उसके बाद अरे रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज ग्रेड में थी, परसेंटेज में रिजल्ट आया था, ग्रेड में आया था तो परसेंटेज में डाल दो, या ग्रेड में। मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, तो सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और कितने मार्क्स था, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कितनी बन रही थी, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद आपकी अटेंडेंस कितनी थी, लास्ट अटेंडेंस कितनी थी, लास्ट अटेंडेंट, नेम ऑफ स्कूल, लास्ट अटेंडेंट कितना था, ठीक है, डाल देना। कौन से स्कूल का नाम, उसका नेम डालना है, कौन जिस भी स्कूल में थे आप, GVSS डाल देते हैं। उसके बाद स्कूल लोकेशन क्या थी, दिल्ली में तो दिल्ली डाली है। मीडियम ऑफ स्टडी, हिंदी या इंग्लिश में किस मीडियम से आप पढ़ाई करते थे 12th में, तो हिंदी डाल दीजिए, अगर हिंदी है तो इंग्लिश डाल दीजिए। किस में पढ़ना चाहते हो, हिंदी लैंग्वेज कहाँ तक पढ़ी हुई है 12th तक के, कहाँ तक 12th तक पढ़ी हुई तो 12th तक डाल दीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कौन कौन सब्जेक्ट को किस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश है येस या नो, येस है तो येस कर दीजिए, कहाँ तक आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपसे बंगाली कहाँ तक पढ़ी हुई है, तो नो ही नो नो, जो सब्जेक्ट पढ़े हुए वो डाल सकते हो, नो 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 नो, ठीक है, डाल सकते हो नो नो नो। मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हुई है तो कहाँ तक पढ़ी हुई है डाल दीजिए, तो 10 तक मिली होगी 10 तक या 12 तक। अगर इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी हो वो आप डाल दीजिए। उसके बाद फिर आपको सबमिट करना है। जब आप दूसरे स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपसे पूछेगा जो जो आपने डिटेल डाली हुई है अपने 10 to 12 की, उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। आप एक बार अपनी आपको डिटेल चेक कर लेनी है। देन उसके बाद आपको अगर एडिट करना हो, कुछ गलत किया होगा तो एडिट कर सकते हो, वरना आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। हम नेक्स्ट पर जाएंगे।
तो हम इसके तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं। दो स्टेप हमने क्लियर कर लिए। पहले में हमने पर्सनल डिटेल, दूसरे में अपनी एजुकेशन 10-12 की जो भी डिटेल थी वो डाली। इसका तीसरे स्टेप पे आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। अब आपको अपने प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, कौन सा प्रोग्राम आपको करना है, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, कौन सा आपको करना है, ठीक है, वो आपको देखना है। अब आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए कौन सा कोर्स आप ग्रेजुएशन से करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे बीए प्रोग्राम, कौन सा बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम, कौन सा आप करना चाहते हो अगर आर्ट्स से हो तो। जैसे बीए प्रोग्राम करना है बीए प्रोग्राम, उसके मीडियम कौन से पढ़ना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। मीडियम में आ नहीं रहा है, यहाँ पे मीडियम सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको अपना ये सिलेक्ट करना है कहाँ पे आपको मतलब आपको सेंटर चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, कौन से स्ट्रीम आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो बीए प्रोग्राम या बीकॉम या बीए ऑनर्स, तो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे। उसके बाद मीडियम सिलेक्ट कर दोगे, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनल सेंटर डालना है, किस रीजनल सेंटर में आपको एडमिशन लेना है एज ए एड्रेस के रूप में। नॉर्थ 4 हैं तो नॉर्थ कर लेते हैं, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। ये सेंटर बने हुए 16 के, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप ये सब डिटेल डाल दोगे उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि कुछ गलत तो नहीं भरा है आपने। जैसे बीए प्रोग्राम लेना तो बीए प्रोग्राम किस मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश या हिंदी, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। रीजनल सेंटर कौन सा लिया है वो आप चेक करने के बाद एडिट कर सकते हो। कोई गलती की है वरना नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। हम नेक्स्ट पे तो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पर आ चुके हैं फाइनली। तो नेक्स्ट पर अब आपसे कोर्स पूछ रहा है कि कौन से कोर्स आपको लेने हैं इसमें बीए प्रोग्राम में। तो आप सिलेक्ट कीजिए अब कोर्स। जैसे इसमें तो ये EBSE मिलेगा, कंपलसरी है। स्किल कोर्स में कौन सा लेना चाहोगे, रंगमंच लेना चाहोगे कौन सा, तो रंगमंच ले लेते हैं। जेनरिक इलेक्टिव में कौन सा लेना चाहो, हिंदी भाषा ले लेते हैं। वैल्यू एडिक्ट में कौन सा, भारतीय परंपरा ले लेते हैं। तो कोई भी आप ले सकते हो जो आपका मन करे। डिसिप्लिन में कौन सा एक लोगे आप, तो हम पॉलिटिकल ले लेते हैं। पॉलिटिकल कहाँ गया, पॉलिटिकल ले लेते हैं। और डिसिप्लिन 3 में हम ले लेते हैं आपका मैथ लोगे, एंसेंट सोसाइटी, ठीक है। जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। टोटल सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया आई थिंक, ठीक है, हो चुके हैं। उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद जब आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ सारे सब्जेक्ट आपके शो करेगा कि कोई रॉन्ग तो सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर लिया तो उसके आप एडिट भी कर सकते हो, वरना आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ सारे सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपने सेलेक्ट किए होंगे बीए प्रोग्राम में, बीकॉम में, बीए ऑनर्स में, तो आप वो सिलेक्ट करके आपको यहाँ शो कर जाएंगे। अगर एडिट करना चाहते हो कोई मिस्टेक है कर सकते हो, वरना नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हो। हम नेक्स्ट पर जाएंगे। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को यहीं आती है। अब यहाँ क्या करना है, आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि 10 KB मैक्सिमम होना चाहिए, 10 से 200 KB के मैक्सिमम JPG में स्कैन करना है या फ़ोटो खींचनी है, साफ यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर कैंडिडेट का किसी वाइट पेपर पे करके स्कैन करके, उसके बाद 12 की मार्कशीट, BPL डॉक्यूमेंट अगर लगा, एक BPL डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। आई थिंक इन्होंने BPL डॉक्यूमेंट लगाने के लिए बोला है। तो उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी प्रूफ, आधार कार्ड भी लगा सकते हो, या अपना बिजली का बिल, सिटीज़न कार्ड, प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, इससे पता लगे कि आप भारत के ही हो। उसके आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी ID कार्ड अपने डाल देना। इनकम सर्टिफिकेट एज रुपी, अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो आपको एनुअल सर्टिफिकेट देना होगा। 2.5 लाख से आ रहा है तो नहीं देना होगा, ठीक है। उसके बाद ये अदर कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट डालने, जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हुए, ठीक है। अब देखिए कई लोग इसको लेके परेशान रहते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये BPL को लेके, ठीक है। BPL डॉक्यूमेंट आपको तभी लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। BPL डॉक्यूमेंट आपको तभी लगाना है जो आपने वहाँ पे अपनी इनकम बताई हुई है, वो अगर 2.5 लाख से कम है तो, ठीक है। अगर आप लोअर कैटेगरी से आते हो तो अगर आप फिर BPL डॉक्यूमेंट में आप क्या लगाओगे, आपका राशन कार्ड लगा सकते हो अगर है तो, या इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो। उसके बाद एक आपका इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है, अगर 2.5 लाख पर एनुअल से कम है तो ज़्यादा दिखा देना, नहीं लगेगा, वो आपका मन है, ठीक है। क्योंकि अगर आप गरीब बनना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट को प्रूफ देने ही होंगे कॉलेज को, ठीक है। और फिर बाकी आपके जो भी और अदर डॉक्यूमेंट है, डिप्लोमा वगैरह आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है, ये अदर्स वाले सारे ऑप्शनल है।
उसके बाद फिर आप अगर एडिट करना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हुआ है, एडिट कर सकते हो, वरना आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर आपसे पेमेंट पूछेगा। जब आप पेमेंट कर दोगे उस कोर्स की, देन उसके बाद 7वें स्टेप पे आपका आईडी कार्ड और फ्री रिसीप्ट जनरेट हो जाएगा। वहाँ से फिर आपको डाउनलोड कर लेना आईडी कार्ड, फ्री रिसीप्ट, और जो आपका एडमिशन है वो आपका कन्फर्म हो चुका है सोल में, और सोल में आपका स्वागत है। सिंपल है, फ़ोटो, सिग्नेचर, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, BPL डॉक्यूमेंट अगर है तो लगा दो, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, सिटीजन कार्ड, आधार कार्ड डाल देना, ठीक है, आधार कार्ड डाल देना, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपकी आईडी के लिए कुछ भी डाल देना, पैन कार्ड हो पैन कार्ड डाल देना, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट में आप इनकम सर्टिफिकेट अगर 2.5 लाख से कम है तो ही मांगे, वैसे ही मांगेगा, ठीक है। अदर्स में आप कोई भी अदर डॉक्यूमेंट लगाना चाहो वो डाल सकते हो। उसके बाद पेमेंट कर देना 6ठे पे, और 7वें पे आपका आईडी कार्ड और फी रिसीप्ट जनरेट हो जाएगा। आपका एडमिशन 15 से 20 मिनट लेगा, कंफर्म होते क्या हम आपको आईडी कार्ड और फी रिसीप्ट मिल जाएगा। तो ये थी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर सोल में एडमिशन लेने का। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी नया तरीका था, ये पोर्टल नया है तो इसीलिए काफ़ी लंबा फॉर्म है। बाकी आप चाहे तो साबर के पैसे भरवा सकते हो, बाकी तो मैंने मोबाइल से आपको फिल करके दिखा दिया। इससे आगे पेमेंट वाला ऑप्शन है तो वो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमें नहीं करना है एडमिशन फिलहाल, ये तो हम तो आपको डेमो दिखा रहे थे। तो बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करते हैं। बाकी अगर कोई लैग करती है साइट तो इसका मतलब थोड़े सर्वर डाउन हो सकते हैं, बट फिलहाल तो सही चल रही है। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें और एडमिशन जल्द से जल्द करा ले। थैंक यू सो मच।